हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे भाई, पिछली क्लास में पढ़ा गया था भिन्नों के प्रकार समझ लिए। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक भिन्न को बेहतर से मैंने समझाया और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और इस पर हम जोड़ शुरू किए थे, भिन्नों का कैसे जोड़ करते हैं वो भी शुरू कर दिए थे। तो भिन्न का जोड़ हो गया था, लेकिन भिन्न के जोड़ में मैं आज एक दूसरा जो टॉपिक बता रहे थे, जब हर बराबर ना हो तो उस दशा में फिर एक दो प्रैक्टिस और कराएंगे। ठीक है, तो भिन्न चल रहा था, भिन्नों का जोड़ जो टॉपिक था, भिन्नों का जोड़। ठीक है, भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों के जोड़ में बात ये कर रहे थे, एक तो जब अंश बराबर हो और दूसरा जब अंश बराबर ना हो। ठीक है, तो जब अंश बराबर ना हो तो उस सिचुएशन में अंश नहीं, जब हर बराबर ना हो। ठीक है, जब हर बराबर ना हो तो उस सिचुएशन में जोड़ने का कल एक सवाल हम प्रैक्टिस करा पाए थे, बाकी नहीं करा पाए। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-3 सवाल। ठीक, जैसे पहला सवाल है 4/12 प्लस 3/15 को हल कीजिए। क्वेश्चन क्या है बेटा, दिया गया है 4/12 धन 3/12 को हल के 3/15 को हल कीजिए। ठीक है, सवाल बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तैयार कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/12 प्लस 3/15। तो मैंने क्या बताया था भाई, जब भिन्न के हर बराबर ना हो तो सबसे पहले हर बराबर करते हैं, और हर बराबर करने का जो आधार है वो क्या है, मासा है कि लासा है, लासा है। ठीक है, क्या है, लासा है। हम क्या करेंगे, लासा जो है निकालेंगे। तो इसका लासा निकालेंगे, तो लासा निकाल लेते हैं भाई। लासा निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ हम निकाल लेते हैं 12 और 15 का लासा। तो 12-15 का लासा निकालेंगे, सबसे पहले 2 से काट देते हैं, 2 छंग 12, 15 कटेगा नहीं तो उतार दीजिए। फिर 2 से 2 3 6, 15 उतार देंगे। अब 3 से कटेगा बेटा, तो 3 एकम 3, 3 बचे 15। फिर 5 से कटेगा 5 1, 5 एकम 5। ठीक है, इस तरह से हमने 12 और 15 का लासा निकाल लिया। तो लासा कितना आया बेटा, लासा आएगा, लिख लेंगे, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। लासा कितना आ गया बेटा, 60 आ गया। कैसे आया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। तो 12 और 15 का लासा कितना आया बेटा, 60 आ गया। समझ में आया सबको। चलिए, अब हम इसका लासा यहाँ जो आया इसको यहाँ उतार लेंगे, कितना आया बेटा, 60 आया। क्लियर हुआ ना सबको, समझ में आ रहा है, बोलिए कोई समस्या तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 60 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब करेंगे 60 को 12 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे। तो 12 से भाग देने पर जो आएगा भागफल उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 15 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब प्रत्येक भिन्न के हर से लासा को भाग देने पर जो भागफल आएगा उसी भिन्न के अंश से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ देना, सिंपल सा रास्ता है। ठीक है, चलिए फिर तो 12 से भाग देंगे 60 में, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए बेटा। पहाड़ा तो मैं बहुत बेहतर से सिखाया हूँ, काफ़ी बच्चों ने फ़ोन से बहुत अच्छा इसके लिए कहा, बताया कि बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने हम लोग को पहाड़ा याद करवा दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हम लोग का काम है आपको तैयार कराना, याद कराना। ठीक है, तो
60 को 12 पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। ठीक, कितना आ गया 60। तो कई बार गया 5 बार, 12 पंचे 60, मतलब भागफल कितना है बेटा 5। जितनी बार में कट जाएगी संख्या वही उसका भागफल होगा। तो कितना आ गया, तो इस पहले वाले भिन्न से हर से भाग देने पर भागफल 5 आया। अब 5 को 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, प्लस अब 5 को 4 से क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। समझ में आया, आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे, तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। कितनी बार गया, 4 बार। कितनी बार गया, 4 बार गया। ठीक, तो 4 बार कर लेते हैं, 4 बार करेंगे तो 4 गुणे इसका अंश कितना है 3। समझ में आया सबको, बोलिए समझ में आया ना, चलो बहुत बढ़िया। अब ये हो जाएगा 5 चौक 20 प्लस 4 तिहाई 12 बटे 60 बराबर, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा, 20 12 32 हो जाएगा। तो 32 बटे 60 आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद कर लो, एक बात अपने माइंड में हमेशा फीड कर लो कि जो अंश और जो भिन्न होता है बेटा, भिन्न हमेशा क्या होता है, सरलतम होता है। भिन्न हमेशा क्या होता है, सरलतम होता है। इसको सरल करेंगे तो ये कटेगा, काट दीजिए, 2 से काटेंगे है ना, 2 से काटेंगे तो 30 दूनी 60 और 16 दूना 32, फिर 2 से काटेंगे 15 दूना 30 और 8 दूनी 16। ठीक है, अब आ गया कितना, 8 बटे 15, यही आपका आंसर होगा। अब 8 और 15 नहीं कटेगा, किसी एक संख्या से नहीं कट सकता है। समझ में आया, बोलिए समझ में आया सबको, कोई समस्या तो नहीं हुई। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम अगली जो संख्या प्रैक्टिस करेंगे वो हम 3 अंक तक प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो दिया है 2 बटे 16 प्लस 5 बटे 20 प्लस 7 बटे 25 को हल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अगला आ गया। अब हमने एक सवाल ऐसा ले लिया बेटा कि 3 अंकों तक। ठीक है, तो 3 अंक से संबंधित सवाल देख लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, 3 अंक हो, 4 अंक हो, 5 अंक हो, सब पर एक रूल लगेगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए क्या हर बराबर है, तो हर बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। ठीक है, तो हर को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बटे 16 5 बटे 20 प्लस 7 बटे 25 बराबर। अब क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने का भी जस्ट मैंने तरीका क्या बताया, बोलो लासा। क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो लासा निकालेंगे तो 16 20 25 का लासा ले लीजिए बेटा। लासा लेंगे तो क्या करेंगे भाई, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं 2 से, 2 और 16, 2 दहम में 20। अब 25 नहीं कटेगा बेटा तो उसको उतार दीजिए। ठीक है, फिर चलेंगे 2 से, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 25 नहीं कटेगा तो उतार देंगे। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा उतार देंगे, 25 नहीं कटेगा उतार देंगे। फिर 2 से, 2 एक कम 2, 5 25 उतार देंगे। ठीक है, अब फिर चलेंगे किससे, 5 से, 1 5 एक कम 5 और 5 25, फिर 5 से एक बार चलेंगे, 1 1 और 1। समझ में आया, इस तरह से लासा आपका निकल गया। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे लासा बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए लासा बराबर क्या होगा, लासा बराबर हो जाएगा सभी संख्या का गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब हो जाएगा 5 गुणे 5, 2 2 4 और 5। ठीक है, 5 गुणे 5। समझ में आया, सबको समझ में आया।
चलिए, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। ठीक है, ऐसे देखो करना आवे तुरंत। 16 पंचे, एक पंचे एक, भाई 16 पंचे बात करें, एक पंचे 5 और 6 पंचे 30, बस लास्ट डिजिट डाल लो और 5 3 8, देखो 80 आ गया नहीं आ गया। एक भी सेकंड नहीं लगेगा पहाड़ा आपको तैयार करने में। ठीक है, तो 80 हो गया, तो 80 गुणे 5 कह रहा है, तो 80 गुणे 5 80 पंचे, 80 पंचे और 80 पंचे का मतलब होता है 8 पंचे 40, है ना, 8 पंचे 40 और शून्य को ऐसे उतार देंगे भाई, शून्य को 5 से गुणा करेंगे शून्य हो जाएगा। तो 8 पंचे 40, कितना आया 40। समझ में आया? चलिए, तो ये हो जाएगा, दो क्लियर हो गया। कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 पंचे 5 8 पंचे 40। ठीक है, 400 आपका आ गया। क्या आ गया, ये लासा आ गया। 400 क्या आ गया बेटा, लासा आ गया। समझ में आया? तो 400 जब लासा आ गया, अब क्या करेंगे, जितने भी संख्या है सबको भाग देंगे, भागफल जो आएगा उस भिन्न के अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 से भाग देंगे भाई, 16 से भाग दीजिए, 400 में कितनी बार जाएगा, भाग दे देते हैं यहाँ पर, 16 भागे 400, 16 दूना 32, 2 बार जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 8 0, तो 16 पंचे 80, कैंसिल हो गया। तो कितना आया 25, तो 25 गुणे 2, 25 गुणे 2 प्लस, समझ में आया ना, 16 से भाग दिया गया 400 में तो 25 आया। ठीक है, अब 25 को उस भिन्न के अंश से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 25 गुणे 2 प्लस। अब आगे क्या करेंगे, 20 भाग देंगे 400 को, तो कितना हो जाएगा भाई 20 गुणे 20 बराबर 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा, 20 भी हुआ 400, तो 20 बार जाएगा 400, तो हो जाएगा 20 गुणे 5, भाई 20 का 400 हम भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, तो 20 गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब 25 से भाग देंगे, 25 अट्ठे 200 और 25 अट्ठे 200, मतलब 25 16वां 400, तो 25 से अगर भाग देंगे, देख लीजिए भाई, 25 भागे 400। ठीक है, तो 25 से कम 25, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, है ना। अब यहाँ उतार लेंगे 0, तो 25 छक्का 150, कैंसिल हो गया नहीं हो गया, कितना आया 16 आया, तो 16 गुणे 7, 16 गुणे 7। समझ में आया? सबको क्लियर हो रहा है ना? चलिए, तो अभी हो जाएगा आपका 25 दूनी 50 प्लस 20 पंचे 100 प्लस, अब कह रहा है 16 गुणे 7। अब आपको 16 पहाड़ा मान लो नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है, सबसे आसान तरीका, 1 सत्ते 7 और 6 सत्ते, अब भाई 6 का पहाड़ा तो आना चाहिए ना, 6 सत्ते 20 नहीं, 6 सत्ते 42। ठीक है, तो 42 हो जाएगा, लास्ट डिजिट उतार लो तो, और 7 4 11, 112, 16 सत्ते 112। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, अपन 4 कर देंगे, 400 हो जाएगा, तो 50 और 100 कितना होगा 150, और 150 100 250, और 250 12 162, मतलब 200, एक मिनट, हाँ 250 और 50 12, ठीक है 262 बटे 400, कितना आ गया 262 बटे 400। अब 262 बटे 400 को क्या करेंगे, सरल कर लेंगे, तो सरल कर लीजिए। सरल करने का तरीका है, 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 200 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 यही 6, 2 1 कम 2, तो ये आपका आंसर रहेगा 131 बटे 200। यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर होगा 131 बटे 200। समझ में आया? अब उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि भिन्नों का जो जोड़ है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे भिन्नों का घटाव। क्या पढ़ लेते हैं बेटा, भिन्नों का घटाव पढ़ लेते हैं। ठीक है, भिन्नों का घटाव, अगला टॉपिक नोट करेंगे, भिन्नों का घटाव।
ठीक, अब हम घटाव पढ़ लेते हैं, फिर वही बात दो आएगी सामने आपके कि क्या हो दो बात, कौन सी दो बात आएगी भाई, वही दो बात आएगी पुरानी कि हर बराबर है या हर बराबर नहीं है। तो पहली सिचुएशन क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। पहली सिचुएशन है यदि हर बराबर हो तो, यदि हर बराबर हो तो, यदि हर बराबर हो तो क्या होगा, यदि हर बराबर हो तो अंश आपस में घट जाएगा, यही होगा बस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 2/5 माइनस 1/5, ठीक है, बराबर क्या होगा भाई, सीधे से मतलब है, जब 2/5 है 1/5 घटाना है, तो हर बराबर है तो हर लिख लेंगे वही। ठीक है, अब अंश को आपस में घटाएंगे, 2 - 1 बराबर क्या होगा, 2 - 1 बराबर 1/5, बस यही आपका आंसर आता है। ठीक है, हर बराबर हो तो क्या करेंगे, हर को लिख लेंगे। ठीक है, हर को लिख लिया गया। अब ऊपर जो अंश है इसको आपस में घटा देंगे, 2 में से 1 घटा देंगे, कितना होगा, समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 7/21 माइनस 3/21, ठीक है, 7/21 माइनस 3/21 है ना, समझ में आ रहा है तो बेहतर है भाई। 7/21 माइनस 3 बहुत आसान क्वेश्चन है, हर बराबर है, हर को आप लिख लीजिए। ठीक है, हर को आप लिख लीजिए, हर को लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाई, 7 - 3 कर देंगे, तो 7 - 3 करेंगे, 7 में से 3 घटा दो, कितना होगा 4/21, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मल, अब हमें उम्मीद करते हैं कि लगा लेंगे, क्यों लग जाएगा ना। चलिए, जब अंशों के मतलब भिन्न के हर बराबर हों तो भिन्न का आप लोग जोड़ कर लेंगे। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए भिन्न के हर बराबर ना हो, तो दूसरी सिचुएशन क्या है, जब दूसरा सिचुएशन ये है यदि हर बराबर ना हो, यदि हर बराबर ना हो तो क्या होगा, क्या होगा भाई, तो हर बराबर किया जाएगा। ठीक है, तो जब हर बराबर ना हो तो हर को बराबर करेंगे, और बराबर करने के तरीका है लासा लेंगे। ठीक है, और फिर लासा लेने के बाद प्रत्येक भिन्न के हर से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको अंश से मल्टीप्लाई करके आपस में से घटा देंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस पर भी। जैसे दिया गया है 2/5 माइनस 4/15, ठीक है, 2/5 में से 4/15 घटाना है, घटाइए। अब कैसे घटाएंगे आप लोग, हर तो बराबर नहीं है ना, समस्या है, हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। हर बराबर करेंगे तो भाई हर बराबर कर लेते हैं, क्या लेंगे 5 और 15 का लासा, यहाँ निकालते हैं 5 और 15 का लासा निकाल लेते हैं भाई। तो 5 × 5, 5 × 3 = 15, तो 3 × 1 और 3 × 3, ठीक, तो ये हो जाएगा लासा बराबर कितना आएगा बेटा, लासा बराबर होगा 5 × 3 = 15, लासा कितना आ गया 15 आ गया, कोई डाउट तो नहीं, 15 आ रहा है ना। चलो अब 15 आ गया, अब प्रत्येक भिन्न के हर से भाग देंगे, तो भाग देंगे, तब 5 से भाग 15 दीजिए, कितना आ रहा है, 5 का पहाड़ा 15 पढ़ो ना, 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना आया 3 आया, कितना आया 3, तो 3 आया, तो 3 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 माइनस। ठीक है, अब 15 का पहाड़ा 15 में पढ़िए, 15 × 1 = 15, एक बार गया ना, तो एक बार गया तो 4 × 1 हो जाएगा, ठीक, बराबर 2 × 3 = 6, 4 × 1 = 4/15, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2/15, क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आपके सामने आंसर आ गया, समझ में आया। चल अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है
3/14 माइनस 20/21। ठीक है, 3/14 माइनस 20/21 को हल कीजिए। ठीक, अब इसको हल करना है तो सीधे से मतलब है 3/14 माइनस 20/21 बराबर, अब 14 है 21 है, क्या लासा बराबर है? बोलिए, लासा बराबर तो नहीं, तो बराबर कर लेते हैं भाई। बराबर करेंगे तो 14 और 21 का लासा लेंगे, तो 14 21 का लासा कितना होगा? 3 2 से काटिए, 2 7 14, 21 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। अब 3 से काटेंगे, 7 3 7 21। ठीक है, अब 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, अब ये हो जाएगा लासा बराबर, क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, तो 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 और 6 7 42। कितना होगा? 42 होगा, 42 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे लासा कितना आ जाएगा बेटा? 42। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तुरंत कमेंट। ठीक है, चलो 14 अब 21 का लासा 42 आ गया। अब क्या करेंगे बोलिए? अब क्या करेंगे भाई? जो भिन्न के हर हैं इससे इसमें लासा में भाग देंगे, तो भाग दीजिए। 14 का पहाड़ा 42 में पढ़िए कितनी बार जा रहा है? 14 दूना 28 और 14 तिया 42। ठीक है, तो कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3। तो 3 यहाँ लिख देंगे, 3 गुणे 3, भाई जो हर है सॉरी अंश है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा माइनस। ठीक है, अब 21 का पहाड़ा पढ़िए। 21 भाई 21 का पहाड़ा नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये देखो हमने ट्रिक बताया है। 21 का पहाड़ा पढ़ना है तो 2 का पहाड़ा 2 दूना 4 और 1 2 ये 2, बस 21 दूना 42। ठीक, तो 21 दूना 42 2 बार जाएगा। कितनी बार जा रहा? 2 बार, तो 2 गुणे 20 मतलब 20 गुणे 2। ठीक है, अब बराबर सॉल्व करेंगे। 3 तरफ का 9 माइनस 20 दूना 40/42। अब आप लोग थोड़ा सा घबरा जा रहे होंगे, है ना? घबरा रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि भाई 9 छोटी है 40 बड़ी है। अब 9 में से 40 क्या घटेगा? बोलिए, 9 में से 40 नहीं जाएगा ना, इसका मतलब क्या होगा? उधार। उधार मतलब ऋण हो जाता है। ऋण मतलब क्या? माइनस में आंसर आएगा। कितना आएगा? माइनस में आंसर आएगा। ये हो जाएगा आपका -31/42। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? बोलिए, समझ में आ गया? चलिए फिर समझ में आ गया तो उम्मीद करते हैं आपको माइनस और जोड़ क्लियर हो गया होगा। अब हम आज पढ़ेंगे एक टॉपिक और, गुणा। ठीक है, भिन्नों का गुणा भी पढ़ा जाएगा आज। ठीक, चलो हेडिंग डाल लो सब लोग, भिन्नों का गुणा। भिन्न कैसे गुणा किए जाते हैं? ठीक है, भिन्नों का गुणा। भिन्नों के गुणे की अगर करने की बात किया जाए तो भिन्नों का गुणा बहुत आसान है। इनसे सबसे ज़्यादा आसान है, केवल टेबल आपको आनी चाहिए। ठीक है, बेहतर आसान है। तो चलिए गुणा देख लेते हैं। सॉरी, गुणा में ना तो आपको अंश देखना है, ना तो कोई बराबरी वगैरह कुछ नहीं देखना है। अगर गुणा आ गया तो भाग तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, गुणा का सीधे से नियम है, क्या नियम है? गुणा का सीधे से नियम है कि आप जितना काट पाइए अंश को हर से, हर को अंश से, अंश को अंश से नहीं। काटने का तरीका है, हर को अंश से काटिए और अंश को हर से काटिए। कभी भी ये गलती ना हो कि अंश अंश को काटा जा रहा हो,
या हर हर को काटा जा रहा है, ये गलती मत करिएगा बस, ठीक है। तो नियम नियम क्या है, सरल करने का नियम है ना, गुणा में सरल करने का नियम, ठीक है भाई, क्योंकि गुणा करने में सरल करना पड़ेगा आपको। और सरल करने का नियम क्या है, पहला है अंश को हर से विभाजित करेंगे, पहला नियम है। दूसरा है हर को अंश से विभाजित करेंगे। ठीक है, यही इसका नियम है कि आप अंश को हर से काटिए, हर को अंश से काटिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी भी अंश से अंश और हर से हर नहीं विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, आपको सरल करने का तरीका यही है कि अंश को आप हर से विभाजित कर दीजिए, सरल हो जाएगा, हर को अंश से, अंश को हर से, लेकिन कभी भी अंश से अंश और हर से हर नहीं विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, वो कैसे, देखिए मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे पहला सवाल है 2/15 गुणे 3/14। ठीक है, अब इसको आपको सरल करना है तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसको आपको हल करना है। तो भिन्न को देखते ही आप पहले ये देखिए कि क्या सरल हो रहा है। और सरल करने का तरीका क्या है, कोई भी एक अंश उठाइए, दूसरे वाले को या उसी वाले के हर को काटिए, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। ठीक है, और फिर या तो हर उठाइए, हर को दूसरे वाले के अंश को या पहले अंश को, किसी के अंश को काटिए। तो काटिए, देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे, हम इसको 3 एक कम 3 कर देते हैं। अब इस अंश को अंश नहीं काट सकते हैं। अब इसको देखो, ये कट रहा है, 3 बचे 15, कट गया कि नहीं कट गया। ऐसे इसको देखो, 2 एक कम 2, 2 7 14, कट गया नहीं कट गया, सॉरी